ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। सभी श्रोताओं को चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ दुर्गा का आशीर्वाद आप पर हमेशा बना रहे। पंचांग के अनुसार इस बार चैत्र माह की अमावस्या तिथि 18 मार्च की सुबह 8:25 से शुरू हुई थी, जो आज 19 मार्च की सुबह 6:52 पर समाप्त हो जाएगी और इसके बाद शुक्ल पक्ष शुरू हो जाएगा और इसी प्रतिपदा तिथि से नवरात्रा का शुभारंभ हो जाता है। अमावस्या और प्रतिपदा दोनों ही तिथियां सूर्योदय से मान्य होती है, तो इसी कारण इस बार अमावस्या के स्नान दान और नवरात्रा के घट स्थापना एक ही दिन यानी कि आज की जाएगी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार चैत्र अमावस्या के दिन स्नान और दान का विशेष महत्व होता है, इसीलिए स्नान दान के लिए शुभ समय रहेगा आज 4:51 से 5:39 तक और प्रतिपदा तिथि पर ही कलश की स्थापना की जाती है। तो घट स्थापना का शुभ मुहूर्त रहने वाला है सुबह 6:52 से 7:43 तक। यही कलश स्थापना का शुभ समय है। यदि किसी कारणवश इस समय में आप स्थापना ना कर पाएं तो दोपहर में अभिजीत मुहूर्त रहेगा 12:05 से 12:53 तक। इसमें भी कलश की स्थापना की जा सकती है। इस बार नवरात्रा का शुभारंभ गुरुवार से हो रहा है और इसका समापन 27 मार्च को होगा। पहले दिन यानी कि आज ग्रह नक्षत्रों की स्थिति काफ़ी शुभ बताई जा रही है। वैदिक पंचांग के अनुसार इस दिन शुक्ल योग, ब्रह्मा योग, स्वार्थ सिद्धि योग एक साथ बन रही हैं। इन तीनों योगों को अत्यंत शुभ माना जाता है और ऐसी धारणा है कि इस समय माँ दुर्गा की पूजा अर्चना करने से जातक की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो ये थी छोटी सी जानकारी। अब अपने शुभारंभ करते हैं आज की कथा का। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। एक समय की बात है, श्री गणेश जी भगवान गंगा किनारे तपस्या कर रहे थे। इसी समय तुलसी ने विवाह की इच्छा से तीर्थ यात्रा पर प्रस्थान किया था। देवी तुलसी सारे तीर्थ स्थलों का भ्रमण करते हुए उसी गंगा तट पर पहुंच गई जहां गणेश जी भगवान तपस्या में लीन थे। गंगा तट पर देवी तुलसी ने देखा कि गणेश जी भगवान तपस्या कर रहे हैं, तो उस समय गणेश जी रत्नजड़ित सिंहासन पर विराजमान थे। उनके समस्त अंगों पर चंदन लगा हुआ था। उनके गले में पारिजात पुष्पों के साथ स्वर्ण मणि आदि के अनेक हार पहने हुए थे। उनके कमर में अत्यंत कोमल रेशम का पीताम्बर लिपटा हुआ था। तुलसी श्री गणेश को देखकर इस रूप पर मोहित हो गई। उनके मन में गणेश जी से विवाह करने की इच्छा जागृत हो गई, तो तुलसी ने विवाह की इच्छा से गणेश जी का ध्यान भंग कर दिया। तो गणेश जी ने तुलसी से कहा कि तपस्या भंग करना अशुभ होता है और तुमने मेरी तपस्या भंग क्यों की है? तो तुलसी कहने लगी कि मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। तो गणेश जी भगवान बोले कि मैं तो ब्रह्मचारी हूँ और आपके विवाह के प्रस्ताव को नामंजूर करता हूँ। तो इस तरह गणेश जी भगवान के मना करने पर तुलसी बहुत ही दुखी हुई और आवेश में आकर श्री गणेश से कहने लगी कि तुम एक तो क्या, तुम्हारे तो 2 विवाह होंगे। तो तुलसी द्वारा इस तरह के वचन सुनकर गणेश जी भगवान को भी गुस्सा आ गया। तो गणेश जी भगवान क्रोधित होकर कहने लगे कि तुलसी, तुम्हारा विवाह भी एक असुर से होगा। एक राक्षस की पत्नी होने का श्राप सुनकर तुलसी ने श्री गणेश से माफ़ी मांगी। तब गणेश जी भगवान ने तुलसी से कहा कि तुम्हारा विवाह शंखचूड़ नामक राक्षस से होगा, किंतु फिर भी तुम भगवान विष्णु और श्री कृष्ण को प्रिय होने के साथ साथ कलयुग में जगत के लिए जीवन और मोक्ष देने वाली होगी। पर मेरी पूजा में तुलसी चढ़ाना अशुभ होगा। तभी से कहा जाता है कि भगवान श्री गणेश जी की पूजा में तुलसी वर्जित होती है। अब अपने सुनते हैं माँ दुर्गा के परम भक्त की कहानी। बोलो माँ दुर्गा की जय हो। एक गांव में एक सेठ जी की सोने चांदी के गहनों की दुकान थी। उस सेठ जी के 2 बेटे थे। बड़ा बेटा सेठ जी के साथ काम में हाथ बटाता था और वहीं छोटा बेटा माँ भगवती का बहुत बड़ा भगत था। वह बिल्कुल सीधे स्वभाव का था। उसकी व्यापार में कोई रुचि नहीं थी। एक दिन सेठ जी और उनके बड़े बेटे को
कोई काम से बाहर जाना पड़ा, तो इसीलिए सेठ जी ने अपने छोटे बेटे को बुलाया और कहा कि बेटा, मैं और तुम्हारा बड़ा भाई किसी काम से शहर जा रहे हैं और जब तक हम लौट कर ना आए तब तक तुम दुकान को अच्छे से संभालना। अब यह जिम्मेदारी तुम्हारी है। इतना कहकर उसके पिताजी और बड़े भाई दोनों शहर को चले गए और वह दुकान पर बैठ गया। उसका दुकान में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। इतने में ही वहाँ पर एक बूढ़ी माई आई और सेठ जी के छोटे बेटे से कहने लगी कि बेटा, मेरी बेटी बहुत बीमार है, मेरे पास यह अंगूठी है, तुम इसे देखकर इसके बदले जितने भी रुपए बनते हैं वो मुझे दे दो। तो सेठ जी के बेटे ने गले में से कुछ रुपए निकाले और बुढ़िया माई को दे दिए और कहने लगा कि माँ जी, ये अंगूठी अपने पास रखो, ये लो पैसे और अपनी बेटी का इलाज करवा लेना। अगर और पैसों की ज़रूरत हो तो भी मुझे बता देना। इस तरह उसने बुढ़िया माई से बिना अंगूठी लिए कुछ रुपए उसे दे दिए। तो बुढ़िया माई उसे खूब आशीष देती हुई वहाँ से चली गई। अब 2-3 दिन बाद जब सेठ जी और उसका बड़ा बेटा वापिस आए तो सेठ जी के छोटे बेटे ने उन्हें सारी बात बता दी। तो अपने बेटे की बात सुनकर सेठ जी ने कहा कि अरे मूर्ख, यह तो हमारा धंधा है। गांव वाले परेशानी में हमें गहने बेचने आते हैं जिन्हें हम कम दामों पर खरीद कर उन्हें ज़्यादा कीमत पर शहर में बेच देते हैं। यही तो हमें फ़ायदा होता है। अगर तू तो कुछ दिन दुकान पर इस तरह बैठ जाए तो हमें कंगाल बना देगा। अब तू जा यहाँ से, फिर कभी दुकान पर मत आना। इस तरह डांटते हुए सेठ जी ने अपने छोटे बेटे को वहाँ से निकाल दिया। तो वह बहुत ही मायूस हुआ और यही सोचता हुआ वहाँ से चल दिया कि वह बुढ़िया माई आज तो अंगूठी बेच देती, अगर उसके बेटे की तबीयत सही ना होती तो फिर वो क्या बेचती। क्या हमारी वजह से किसी की जान चली जाए तो ये अच्छा है। पर उसने अपने पिताजी से कुछ नहीं कहा और वहाँ से चुपचाप अपने घर आ गया और उदास होकर बैठ गया। तो उसकी पत्नी ने पूछा कि क्या बात है, आप इस तरह से उदास क्यों हो। तो उसने दुकान वाली सारी बात कह सुनाई। तभी पास ही में उसकी भाभी खड़ी थी तो उसे बहुत ही बुरा लगा। वो कहने लगी कि देवर जी, एक तो आप कुछ कमाते नहीं हो और जो भी दुकान में कमाई होती है उसे भी तुम लुटा देते हो। ऐसे कैसे काम चलेगा। तो अपनी भाभी के मुख से इस तरह की बातें सुनकर उसका देवर बहुत ही दुखी हुआ और कहने लगा कि भाभी, हमारे पास कोई चीज़ की कमी नहीं है, माँ भगवती के आशीर्वाद से सब कुछ है, हमें तो लोगों की मदद करनी चाहिए। तभी वहाँ पर सेठ जी और उसका बड़ा बेटा आ जाता है। तो उसका बड़ा भाई कहता है कि जब तुम मेहनत से पैसा कमाओ तो उसे गरीबों पर लुटा देना। हमारे कमाए हुए रुपए पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। इस घर में तुम्हें खाना मिल जाए, यही तुम्हारे लिए काफ़ी है। तो बड़े भाई के मुख से इस तरह के वचन सुनकर उसके और उसकी पत्नी दोनों की आंखों में आंसू आ गए, पर फिर भी उन्होंने पलटकर कुछ भी नहीं कहा और चुपचाप बिना खाना खाए ही सो गए। दूसरे दिन सेठ जी का छोटा बेटा गांव में कहीं जा रहा था तो रास्ते में उसे वही बुढ़िया मिली। उसे देखकर सेठ जी के बेटे ने पूछा कि माँ जी, आपकी बेटी कैसी है। तब वह बुढ़िया कहने लगी कि बेटा, मेरी बेटी की जान तेरी वजह से बची है। यह कहते हुए बुढ़िया माई ने कहा कि बेटा, मेरी मदद करने के कारण तुम्हें काफ़ी कुछ सुनना पड़ा था। तो सेठ जी का बेटा कहने लगा कि माँ जी, यह सब आपको कैसे पता। तो बुढ़िया माई ने कहा कि मुझे सब पता है, इसी कारण तो तेरे पिता और तेरे भाई ने तुझे दुकान से हटा दिया है। मैं वहाँ पर गई थी, तब उन दोनों ने ही मुझे बताया था। पर बेटा, तुम चिंता मत कर, इस तरह से उदास मत हो। कल से नवरात्रि शुरू हो रहे हैं। तुम दोनों पति पत्नी माँ दुर्गा के व्रत और पूजा पाठ शुरू करो।
साथ ही दुर्गा सप्तशती का पाठ भी करना। इसके पूरे होते ही तुम्हारे सारे बिगड़े काम बन जाएंगे और तुम्हारे घर वाले तुम्हें फिर से चाहने लगेंगे। तो यह सुनकर सेठ जी का छोटा बेटा बहुत ही खुश हुआ। बूढ़ी माई के चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लेकर घर आ गया। घर आकर उसने अपनी पत्नी को सारी बात बताई। तो दोनों पति पत्नी ने दूसरे दिन से ही नवरात्रि के व्रत करने शुरू कर दिए। बिना अन्न ग्रहण किए माँ दुर्गा की पूजा आराधना करते, भजन कीर्तन करते, दुर्गा सप्तशती का पाठ करते। तो एक दिन दोनों पति पत्नी मंदिर में बैठकर दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे थे। तभी वहाँ पर एक छोटी सी कन्या आई और वो कहने लगी कि क्या आप मुझे जानते हैं? तो सेठ जी के बेटे ने कहा कि नहीं बेटी, मैं तो तुम्हें नहीं जानता। तो वह कन्या कहने लगी कि मैं तो वही कन्या हूँ जिसकी आपने पैसे देकर जान बचाई थी। तो सेठ जी का बेटा कहने लगा कि यह तो अच्छी बात है, पर माँ जी कहाँ हैं? उनकी तबीयत कैसे है? तो वह कन्या कहने लगी कि मेरी माँ जी घर पर है, मैं तो आपके पास दुर्गा सप्तशती का पाठ सुनने आई हूँ। तो यह सुनकर उन दोनों पति पत्नी को बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि एक छोटी सी कन्या दुर्गा सप्तशती का पाठ सुनने कैसे आई है और इसे कैसे पता कि हम व्रत कर रहे हैं। उससे पूछा तो वो कहने लगी कि मेरी माँ जी ने मुझे बताया था कि आप नवरात्रा के व्रत कर रहे हैं और दुर्गा सप्तशती का पाठ भी करते हैं। तो यह कहकर वो तो आलती पालथी मारकर बैठ गई और दुर्गा सप्तशती का पाठ सुनने लगी। जब पाठ पूरा हुआ तब उस कन्या ने सेठ जी के बेटे को एक पोटली दी और जाने लगी। तो सेठ जी के बेटे ने यह देखकर मना किया, लेकिन वो कहने लगी कि आपने मेरी जान बचाई है और आप मुझे मना नहीं कर सकते हैं, लेकिन मेरी एक शर्त है कि मेरे जाने के बाद में ही आपको इस पोटली को खोलना है। यह कहकर वो कन्या तेजी से वहाँ से चली गई। तो सेठ जी के बेटे ने पोटली खोलकर देखी तो उसमें तो जौ के दाने थे, पर उन्होंने खुश होकर उसे अपने पास रख लिया कि इसे जो अच्छा लगा वो लेकर आई है। तो दूसरे दिन भी यही हुआ। वह कन्या दुर्गा सप्तशती का पाठ सुनने के लिए आई और एक अध्याय सुना और उसके बाद एक छोटी सी पोटली देकर चली गई। इसी तरह 8 दिन बीत गई। वह कन्या रोजाना सही समय पर आ जाती और पूरी श्रद्धा से दुर्गा सप्तशती का पाठ सुनती और जाते समय पोटली देकर चली जाती। तो जब वह 8वें दिन पोटली देकर जाने लगी तो सेठ जी के बेटे ने कहा कि बेटी, तुम्हारा घर कहाँ है? हम तुमसे मिलने आएंगे। तब उस कन्या ने कहा कि तुम दोनों कल यहीं आ जाना, मैं तुम्हें यहीं पर मिलूंगी। तो दूसरे दिन नवरात्रि का 9वां दिन था। तो दोनों पति पत्नी ने स्नान किया, फिर माता रानी के लिए प्रसाद बनाया। दुर्गा माता के मंदिर जाकर पूजन करने लगे। वे दोनों पति पत्नी उस कन्या को ढूंढने लगे और कहने लगे कि रोजाना तो वो अपने आप आ जाती थी और आज कहा था कि मैं आपको ज़रूर मिलूंगी, तो वो आई ही नहीं। तो इस तरह उन्होंने पूरे मंदिर में उसे ढूंढ लिया, लेकिन वो कन्या उन्हें कहीं भी दिखाई नहीं दी। कुछ समय बाद वे दोनों ढूंढते ढूंढते माँ भगवती की मूर्ति के सामने खड़े होकर माँ का ध्यान करने लगे। तभी उन दोनों पति पत्नी को माँ भगवती की मूर्ति में वही बुढ़िया माई दिखाई दी और कुछ देर देखने के बाद वो रूप बदलकर उसी छोटी कन्या के रूप में दिखने लगी। तो यह देखकर उन दोनों पति पत्नी की आंखों से आंसू बहने लगे। वे माँ के चरणों में बैठ गए। तो सब लोगों ने उनके रोने का कारण पूछा। तो वो कहने लगे कि माँ स्वयं हमारी मदद करने के लिए आई थी। हर दिन कन्या के रूप में दुर्गा सप्तशती का पाठ सुनती थी और हम उन्हें पहचान भी नहीं सके। वो जाते समय हमें रोजाना एक जौ की पोटली देकर जाती थी। तो यह सुनकर सभी को बहुत आश्चर्य हुआ। सारे लोग मंदिर में माँ के जयकारे लगाने लगे। तो इस तरह खुशी के आंसू बहाते हुए दोनों पति पत्नी अपने घर आए
और अपने कमरे में गए तो देखा कि जहाँ पोटली रखी थी वहाँ पर हीरे जवाहरात चमक रहे थे। तो यह देखकर दोनों बड़े ही हैरान हुए। वो सारी जौ की पोटलियाँ सोने की हो गई थी। जितना भी सोना उनमें से वो निकालते वो फिर से भर जाती। तो सेठ जी के बेटे ने यह सारी बात सबसे पहले अपने पिता और भाई को बताई। तो सभी ने आकर उन पोटलियों को देखा तो उसकी भाभी उस पोटली में से सोना निकालने लगी। तो जैसे ही वो जितना सोना निकालती फिर से वो वापस भर जाती। तो यह माता रानी का चमत्कार देखकर उन सभी को बड़ी ही हैरानी हुई। और फिर सेठ जी और उसके बड़े बेटे और बहू ने सेठ जी के छोटे बेटे से माफ़ी मांगी और कहने लगे कि बेटा, हम तो अज्ञानी और मूर्ख हैं, हमसे अच्छा तो तू है जिसने माता रानी के दर्शन भी किए और उनके आशीर्वाद से हमारा घर धन धान्य से भर गया। आज से हम भी तुम्हारे साथ नवरात्रा के व्रत किया करेंगे। और उसके बाद सेठ जी का पूरा परिवार शारदीय और चैत्र नवरात्रा के व्रत करने लगा। पूरे विधि विधान से व्रत करता और भली भांति माँ दुर्गा की पूजा अर्चना करके दुर्गा सप्तशती का पाठ सुनता। माँ के आशीर्वाद से सेठ जी के घर में अन्न धन की कोई कमी नहीं रही। उनका व्यापार दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करने लगा। बोलो भगवती माता की जय हो। हे माँ, जैसे आपने सेठ जी के छोटे बेटे के घर अन्न धन के भंडार भरे, वैसे सबके भरना। जो भी व्रत रख कर नवरात्रा के दौरान आपकी इस कथा को सुने, उसके सारे मनोरथ पूर्ण करना। तो आज अपने सुनते हैं श्री दुर्गा सप्तशती के पहले अध्याय का पाठ। प्रथम अध्याय का पाठ करने से हर प्रकार की चिंता दूर हो जाती है। इस अध्याय के अंदर मेधा ऋषि का राजा सूरत और समाधि को देवी की महिमा बताते हुए मधु कैटव वध का प्रसंग सुनाया गया है। तो ध्यानपूर्वक सुनना और शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखना। बोलिए दुर्गा माता की जय हो। महर्षि मार्कंडेय जी बोले कि सूर्य के पुत्र सावर्णी की उत्पत्ति की कथा विस्तार पूर्वक कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। सावर्णी महामाया की कृपा से जिस प्रकार मनवंतर के स्वामी हुए उसका भी हाल सुनो। पहले के समय में सुवारोचिस नामक राज्य था। वह प्रजा को अपने पुत्र के समान मानते थे, तो भी कोला विध्वंसी राजा उनके शत्रु बन गए। दुष्टों को दंड देने वाले राजा सूरत की उनके साथ लड़ाई हो गई। कोला विध्वंसियों की संख्या में कम होने पर भी राजा सूरत युद्ध में उनसे हार गए। तब वह अपने नगर में आ गई। अब उनके पास सिर्फ अपना ही राज्य बचा था और उसी देश के राजा होकर राज्य करने लगे। किंतु उनके शत्रुओं ने उन पर वहां भी हमला कर दिया। राजा को बलहीन देखकर उसके दुष्ट मंत्रियों ने राजा की सेना और खजाना अपने अधिकार में कर लिया। राजा सूरत अपने राज्य अधिकार को हारकर शिकार खेलने के बहाने घोड़े पर सवार होकर वहां से एक भयंकर वन की ओर चल पड़े। उसी वन में उन्होंने महर्षि मेधा का आश्रम देखा। वहाँ महर्षि मेधा अपने शिष्यों तथा मुनियों से सुशोभित बैठे हुए थे और वहाँ कितने ही हिंसक जीव परम शांति भाव से रहते थे। तो राजा सूरत ने महर्षि मेधा को प्रणाम किया और महर्षि ने भी उनका उचित सत्कार किया। राजा सूरत महर्षि के आश्रम में कुछ समय तक ठहरे रहे। अपने नगर की ममता के आकर्षण से राजा अपने मन में सोचने लगे कि पूर्व काल में पूर्वजों ने जिस नगर का पालन किया था वह आज मेरे हाथ से निकल गया है। मेरे दुष्ट एवं दुरात्मा मंत्री मेरे राज्य का ना जाने क्या हाल कर रहे होंगे। मेरे नगर की धर्म से रक्षा कर रहे हैं या नहीं कर रहे। मेरा प्रधान हाथी जो सदा मद की वर्षा करने वाला और सूरवीर था, वो आज मेरे दुश्मनों के हाथों में है। ना जाने बेचारा किस तरह के दुख भोग रहा होगा। मेरे आज्ञाकारी नौकर जो मेरी कृपा से धन और भोजन पाने से सदैव सुखी रहा करते थे और सदैव मेरे पीछे पीछे चलते थे, अब वह निश्चय ही दुष्ट राजाओं का अनुसरण करते होंगे। ना चाहते हुए भी उन्हें वो काम करने पड़ रहे होंगे जो वो कभी करना ही नहीं चाहते थे। मैंने जो इतनी मुश्किल से धन इकट्ठा किया था उसे मेरे दुष्ट और दुरात्मा मंत्री
मिलकर सारे खजाने को ख़त्म कर देंगे। तो इस प्रकार बहुत सी बातें सोचता हुआ राजा लगातार दुखी रहने लगा। एक दिन राजा सूर्थ ने महर्षि मेधा के आश्रम के निकट एक वेश्या को देखा। तो राजा ने उससे पूछा कि भाई तुम कौन हो, यहाँ तुम्हारे आने का क्या कारण है, और तुम मुझे शोकग्रस्त अनमने से दिखाई दे रहे हो, इसका क्या कारण है। तो राजा के वचन सुनकर उस वेश्या ने महाराज को प्रणाम करके कहा कि महाराज, मेरा नाम समाधि है, मैं धनियों के कुल में उत्पन्न हुआ एक वेश्या हूँ। मेरी पत्नी बहुत ही दुष्ट है और वैसे ही मेरे पुत्र हैं। उन्होंने धन के लोभ में मेरा सारा धन छीन लिया है और मुझे घर से बाहर निकाल दिया। तो मैं इसी तरह दुखी होकर इस वन में चला आया हूँ और यहीं पर रहता हूँ। मैं इस बात को भी नहीं जानता कि अब घर पर सारे कुशल मंगल हैं या नहीं हैं। यहाँ पर मैं अपने परिवार का आचरण संबंधी कोई समाचार भी नहीं पा सकता कि घर में इस समय सारे कुशल पूर्वक हैं या नहीं हैं। मैं अपने पुत्रों के संबंध में यह भी नहीं जानता कि वो सदाचारी है या दुराचार में फंसे हुए हैं। तो राजा बोले कि जिस धन के लोभी स्त्री पुरुषों ने तुम्हें घर से निकाल दिया है, फिर भी तुम्हारा चित्त उनसे प्रेम क्यों करता है। तो वेश्या ने कहा, मेरे विषय में आपका ऐसा कहना ठीक है, किंतु मेरा मन इतना कठोर नहीं है। यद्यपि उन्होंने धन के लोभ में पड़कर पितर स्नेह को त्याग कर पति धर्म को छोड़कर मुझे घर से निकाल दिया है, इतना सब हो जाने के बाद में भी मेरे मन में उनके लिए कठोरता नहीं आती। हे महामते, मेरा मन फिर भी उन्हीं में क्यों फंस रहा है। इस बात को जानता हुआ मैं यह जान नहीं पा रहा हूँ कि मेरा चित्त उनके लिए हमेशा दुखी क्यों रहता है। मैं तो उनके लिए लंबी लंबी सांसें ले रहा हूँ। उन लोगों में प्रेम तो नाम का नहीं है, फिर भी ऐसे निस्नेहियों के लिए मेरा हृदय कठोर नहीं हो रहा है। क्या कारण हो सकता है। तो बताते हुए महर्षि मार्कंडेय जी ने कहा कि हे ब्राह्मण, इसके पश्चात महाराज सूरथ और वह वेश्य दोनों महर्षि मेधा के पास गई और उनके साथ यथा योग्य न्याय संभाषण करके दोनों ने वार्ता शुरू की। राजा बोले कि हे भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, सो आप कृपया करके मुझे बताइए। मेरा मन अधीन नहीं है, इससे मैं बहुत दुखी हूँ। राज्य धन आदि की चिंता अब भी मुझे सता रही है और मेरी यह ममता अज्ञानियों की तरह बढ़ती ही जा रही है। और यह समाधि नामक वेश्या भी अपने घर से अपमानित होकर आया है। इसके स्वजनों ने इसका त्याग कर दिया है। स्वजनों का त्यागा हुआ भी उनसे हार्दिक प्रेम रखता है और हर समय उन्हीं की बात करता है, उन्हीं की चिंता में रहता है। इस तरह हम दोनों ही दुखी हैं। हे महाभाग, उन लोगों के अवगुणों को देखकर हम दोनों के मन में उनके लिए ममता जनित आकर्षण उत्पन्न हो रहा है। हमारे ज्ञान रहते हुए भी ऐसा क्यों है। अज्ञानी मनुष्यों की तरह हम दोनों में यह मूर्खता क्यों है। तो महर्षि मेधा बोले कि विषम मार्ग का ज्ञान सब जंतुओं को है। सबों के लिए हित विषय पृथक पृथक होता है। कुछ प्राणी दिन में नहीं देखते और कुछ रात को नहीं देखते, परंतु कई जीव ऐसे होते हैं जो दिन तथा रात दोनों में देख सकते हैं। यह सत्य है कि मनुष्यों में ज्ञान प्रदान है, किंतु केवल मनुष्य ही ज्ञानी नहीं होता। पशु पक्षी आदि सभी ज्ञान रखते हैं। जैसे यह पशु पक्षी ज्ञानी है, वैसे ही मनुष्यों का ज्ञान है, और जो ज्ञान मनुष्यों में वैसे ही पशु पक्षियों में है, तथा अन्य बातें भी दोनों में एक जैसी पाई जाती है। ज्ञान होने पर भी इन पक्षियों की ओर देखो, जो अपने भूख से पीड़ित बच्चों की चोंच में कितने प्रेम भाव से अन्न के दाने डालते हैं। हे राजन, ऐसा ही प्रेम मनुष्यों में अपनी संतान के प्रति भी पाया जाता है। लोभ के कारण अपने उपकार का बदला पाने के लिए मनुष्य पुत्रों की इच्छा करते हैं और इस प्रकार मोह के खड्डे में गिरा करते हैं। भगवान श्री हरि की जो माया है, उसी से यह संसार मोहित हो रहा है। इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है, क्योंकि वह भगवान विष्णु की योग निद्रा है। यह माया ही तो है जिसके कारण संसार मोह में जकड़ा हुआ है। यही महामाया भगवती देवी ज्ञानियों के चित्त को बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती है। उसी के द्वारा संपूर्ण जगत की उत्पत्ति होती है।
यही भगवती देवी प्रसन्न होकर मनुष्यों को मुक्ति प्रदान करती है। यही संसार के बंधन का कारण है तथा संपूर्ण ईश्वरों की स्वामिनी है। महाराज सूरत ने पूछा कि भगवान, वह देवी कौन सी है जिसको आप महामाया कहते हैं? हे ब्राह्मण, वह कैसे उत्पन्न हुई और उसका कार्य क्या है? उसके चरित्र कौन कौन से हैं? प्रभु, उसका जैसा प्रभाव हो, जैसा स्वरूप हो, सब कुछ मुझे कृपा करके बताइए, मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। तो महर्षि मेधा बोले कि राजन, वह देवी तो नित्य स्वरूपा है, उसके द्वारा यह संसार रचा गया है, तब भी उसकी उत्पत्ति अनेक प्रकार से होती है। वह सब आप मुझसे सुनो, मैं तुम्हें बताता हूँ। वह देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए प्रकट होती है, उस समय वह उत्पन्न हुई कहलाती है। संसार को जलमय करके जब भगवान विष्णु योग निद्रा का आश्रय लेकर शेष शैया पर सो रहे थे, तब मधु केटभ नाम के दो असुर उनके कानों के मैल से प्रकट हुए। वह श्री ब्रह्मा जी को मारने के लिए तैयार हो गए थे। श्री ब्रह्मा जी ने उन दोनों को अपनी ओर आते देखा और यह भी देखा कि भगवान श्री हरि विष्णु योग निद्रा का आश्रय लेकर सो रहे हैं। तो वह उस समय भगवान श्री हरि को जगाने के लिए उनके नेत्रों में निवास करने वाली योग निद्रा की स्तुति करने लगे। श्री ब्रह्मा जी ने कहा कि हे देवी, तुम ही स्वाहा, तुम ही स्वधा और तुम ही वष्टाकार हो। स्वर भी तुम्हारा ही स्वरूप है, तुम ही जीवन देने वाली सुधा हो। नित्य अक्षर प्रणय में आकर उकार मकार इन तीनों में माताओं के रूप में तुम स्थित हो। इसके अतिरिक्त जो बिंद पथ अर्धमात्रा है, जिसका कि विशेष रूप से उच्चारण नहीं किया जा सकता, हे देवी, वह भी तुम ही हो। हे देवी, संध्या, सावित्री तथा परम जननी तुम ही हो। तुम इस विश्व को धारण करने वाली हो। तुमने ही इस जगत की रचना की है और तुम ही इस जगत का पालन करने वाली हो और तुम ही कल्प के अंत में सबको भक्षण करने वाली हो। हे देवी, जगत की उत्पत्ति के समय तुम सृष्टि रूपा होती हो, पालन काल में स्थित रूपा हो और कल्प के अंत में संहार रूप धारण कर लेती हो। तुम ही महाविद्या, महामाया, महामेधा, महारात्रि और मोहरात्रि हो। श्री ईश्वरी और बोध स्वरूपा बुद्धि भी तुम ही हो। लज्जा, पुष्टि, तुष्टि, शांति और क्षमा भी तुम ही हो। तुम खड़ग धारिणी, शूल धारिणी, घोर रूपा तथा गदा, चक्कर, शंख और धनुष को धारण करने वाली हो। बाण, भुषुंडी और परिधि भी यह तुम्हारे ही अस्त्र हैं। तुम सौम्य और सौम्यतर हो। यही नहीं, बल्कि जितनी भी सौम्य और सुंदर वस्तुएं इस संसार में हैं, उन सब से बढ़कर तुम सुंदर हो। पर और अपर सब पर रहने वाली सुंदरी तुम ही हो। हे सर्वस्वरूपे देवी, जो भी सअस्त पदार्थ हैं, उनमें जो शक्ति है वो तुम ही हो। ऐसी अवस्था में भला तुम्हारी स्तुति कौन कर सकता है? इस संसार की सृष्टि, पालन और संहार करने वाले जो भगवान हैं, उनको भी जब तुमने निद्रा के वशीभूत कर दिया है, फिर तुम्हारी स्तुति कौन कर सकता है? मुझे भगवान विष्णु तथा भगवान शंकर के शरीर को धारण कराने वाली तुम ही हो। तुम्हारी स्तुति करने की शक्ति किसमें है? तुम तो अपने इस उदार प्रभावों के कारण ही प्रशंसनीय हो। मधु और केटभ जो भयंकर असुर हैं, इन्हें मोह में डाल दो और भगवान श्री हरि विष्णु को भी जल्दी से जगा दो और उनमें इनको मार डालने की बुद्धि भी उत्पन्न कर दो। महर्षि मेधा कहने लगे कि हे राजन, जब श्री ब्रह्मा जी ने देवी की इस प्रकार स्तुति करके भगवान को जगाने तथा मधु केटभ का वध करने के लिए कहा, तो वह भगवान श्री हरि विष्णु के नेत्र, मुख, नासिका, बाहु, हृदय और वक्षस्थल से निकल ब्रह्मा जी के सामने खड़ी हो गई। उनका ऐसा करना था कि भगवान श्री हरि विष्णु तुरंत ही जाग उठे और दोनों असुरों को देखा, जो कि अत्यंत बलवान और पराक्रमी थे और क्रोध के मारे जिनके नेत्र लाल हो रहे थे और जो ब्रह्मा जी का वध करने के लिए तैयार थे। तब क्रुद्ध होकर उन दोनों दुरात्माओं असुरों के साथ भगवान श्री हरि विष्णु पूरे 5000 वर्ष तक लड़ते रहे। एक तो वह अत्यंत बलवान तथा पराक्रमी थे, दूसरी महामाया ने उन्हें मोह में डाल रखा था। अतः वह श्री भगवान से कहने लगे कि हम दोनों तुम्हारी वीरता से अत्यंत प्रसन्न हैं, तुम हमसे कोई वरदान मांग लो।
तो भगवान ने कहा कि यदि तुम मुझ पर प्रसन्न हो तो तुम दोनों मेरे हाथों से मर जाओ, बस इतना सा वर मैं तुमसे मांगता हूँ। यहाँ दूसरे वर से क्या प्रयोजन है? तो महर्षि मेधा बोले कि इस तरह से जब वह धोखे में आ गई तो अपने चारों ओर जल ही जल देखा, तो भगवान श्री हरि से कहने लगे कि जहाँ पर जल ना हो, सूखी जमीन हो, वहाँ पर हमारा वध किया जाए। तो महर्षि मेधा कहते हैं कि तथास्तु कहकर भगवान श्री हरि विष्णु ने उन दोनों को अपनी जांग पर लिटाकर उन दोनों के सर काट डाले। इसी तरह से यह देवी श्री ब्रह्मा जी की स्तुति करने पर प्रकट हुई थी। अब मैं तुमसे उनके प्रभाव का वर्णन करता हूँ, सो ध्यानपूर्वक सुनना। तो यह था श्री दुर्गा सप्तशती का पहला अध्याय। अध्याय समाप्त होते ही कमेंट बॉक्स में दुर्गा माता की जय हो जरूर लिखना। अब अपने सुनते हैं राजा चोल की कथा। बहुत समय पहले कांचीपुरी में चोल नामक एक चक्रवर्ती राजा हुआ करते थे। उन्हीं के नाम पर उनके अधीन रहने वाले सभी देश चोल नाम से जाने गए। राजा चोल जब इस भूमंडल का शासन करते थे तो उनके शासन काल में उस राज्य में कोई भी मनुष्य गरीब, दुखी या पाप में मन लगाने वाला अथवा रोगी नहीं था। एक समय की बात है, राजा चोल अनंत शयन नामक तीर्थ में गए हुए थे, जहाँ जगदीश्वर भगवान विष्णु ने योग निद्रा का आश्रय लेकर शयन किया था। वहाँ भगवान विष्णु के दिव्य विग्रह की राजा ने विधि पूर्वक पूजा की। दिव्य मणि, मुक्ताफल तथा सोने के बने हुए सुंदर फूलों से उनका पूजन करके राजा ने साष्टांग प्रणाम किया और प्रणाम करके ज्यों ही वो बैठे, उसी समय उनकी दृष्टि भगवान के पास आते हुए एक ब्राह्मण पर पड़ गई, जो उन्हीं के कांची नगरी के निवासी थे। उनका नाम था विष्णुदास। उन्होंने भगवान की पूजा के लिए अपने हाथ में तुलसी दल और जल ले रखा था और वह निकट आकर भगवान के सामने विष्णु सूक्त का पाठ करने लगा। फिर उसने देवादिदेव भगवान को स्नान कराया और तुलसी की मंजरी तथा पत्तों से उनकी विधिवत पूजा की। और राजा चोल ने जो पहले रत्नों से भगवान की पूजा की थी, वो सारी की सारी तुलसी पूजा से ढक गई। तो यह देखकर राजा को गुस्सा आ गया और वो कुपित होकर कहने लगे कि हे विष्णुदास, मैंने मणियों तथा सोने से भगवान की पूजा की थी, वह कितनी शोभा पा रही थी, पर तुमने तुलसी के पत्ते चढ़ाकर उसे ढक दिया। बताओ ऐसा क्यों किया? मुझे तो ऐसा जान पड़ता है कि तुम दरिद्र और गंवार हो, भगवान विष्णु की भक्ति को बिल्कुल नहीं जानते हो। तो राजा की यह बात सुनकर उस ब्राह्मण विष्णुदास ने कहा कि हे राजन, आपको भक्ति का कुछ भी पता नहीं है। केवल राज लक्ष्मी के कारण आप घमंड कर रहे हैं। आप यह तो बतलाइए कि आज से पहले आपने कितने वैष्णव व्रतों का पालन किया है। तब नरपश्रेष्ठ चोल ने हंसकर कहा कि तुम तो दरिद्र और निर्धन हो, तुम्हारी भगवान विष्णु में भक्ति ही कितनी है। तुमने भगवान विष्णु जी को खुश करने के लिए क्या कभी यज्ञ, क्या कोई कभी दान किया है? क्या कभी किसी देव मंदिर का निर्माण करवाया है? तुमने तो बस तुलसी के पत्ते चढ़ा दिए और अपने आप को सबसे बड़ा भक्त मान लिया, और इतना कर लेने पर तुम्हें अपनी भक्ति पर गर्व हो गया। तो यहाँ पर जो सारे ब्राह्मण हैं वो इस बात को अच्छे से सुन ले कि भगवान श्री हरि विष्णु के दर्शन पहले मैं करता हूँ या ये करता है। इस बात का पता अपने आप चल जाएगा कि किस में कितनी भक्ति है। इस तरह कहकर राजा अपने राजभवन को चले गए और फिर वहाँ उन्होंने महर्षि मधुगल आचार्य को बुलाकर वैष्णव यज्ञ प्रारंभ किया। और उधर विष्णुदास ने श्री हरि को प्रसन्न करने वाले शास्त्रोक्त नियमों में तत्पर होकर व्रत का पालन करते हुए वहीं पर विष्णु जी के मंदिर में ही रुक गए। उन्होंने माघ और कार्तिक के उत्तम व्रत का अनुष्ठान, तुलसी वन की रक्षा की और एकादशी को ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप किया। नृत्य, गीत आदि मंगलमय आयोजनों के साथ प्रतिदिन षोडशोपचार से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करते, नियमों का आचरण करते। वे प्रतिदिन चलते फिरते, सोते,
सब समय भगवान श्री हरि विष्णु का ही स्मरण किया करते थे। उनकी दृष्टि हर जगह समान हो गई थी। वे सब प्राणियों के भीतर भगवान विष्णु को ही देखते थे। इस प्रकार राजा चोल और विष्णुदास दोनों ही भगवान लक्ष्मीपति की आराधना में संलग्न थे। दोनों ही अपने अपने व्रत में स्थित रहते और दोनों की ही संपूर्ण इंद्रियां तथा समस्त कर्म भगवान विष्णु को समर्पित हो चुके थे। इस अवस्था में उन दोनों ने दीर्घ काल व्यतीत किया। एक दिन की बात है, विष्णुदास ने नित्य कर्म करने के पश्चात भोजन तैयार किया, किंतु कोई अलक्षित रहकर उस भोजन को चुरा कर ले गया। विष्णुदास ने देखा कि भोजन नहीं है, परंतु उन्होंने दोबारा भोजन नहीं बनाया, क्योंकि अगर वो दोबारा भोजन बनाते तो उनके पास पूजा के लिए समय नहीं बचता और उनके रोजाना का नियम भंग हो जाता। तो दूसरे दिन उसी समय विष्णुदास भोजन बनाकर भगवान श्री हरि को भोग अर्पण करने के लिए गए। तभी किसी ने आकर फिर सारा भोजन हड़प लिया। इस प्रकार लगातार 7 दिनों तक कोई आकर उनके भोजन को चुरा कर ले जाता। तो यह देखकर विष्णुदास बड़े ही हैरान होते और वे मन ही मन इस प्रकार विचार कर रहे थे कि ऐसा कौन है जो प्रतिदिन आकर मेरी बनाई हुई रसोई चुरा कर ले जाता है। यदि दोबारा रसोई बनाकर भोजन करता हूँ तो सायंकाल की पूजा छूट जाती है। यदि रसोई बनाकर तुरंत ही भोजन कर लेता हूँ तो ये तो मुझसे नहीं होगा, क्योंकि मैं विष्णु जी को अर्पण किए बिना तो कुछ भी ग्रहण नहीं कर सकता, जो कि एक वैष्णव के लिए उचित नहीं है। लेकिन मुझे उपवास करते हुए 7 दिन हो गए हैं। इस तरह भूखा प्यासा रहकर मैं व्रत में कब तक संलग्न रह सकूंगा। आज मैं अपने बनाए हुए भोजन की रक्षा करूंगा। देखता हूं कि ऐसा कौन है जो मेरे पीछे से आकर मेरा भोजन चुरा कर ले जाता है। तो मन में इस तरह निश्चय करके विष्णुदास ने अपने लिए भोजन तैयार किया और भोजन तैयार करके वहीं एक जगह छिपकर खड़े हो गए। तभी उन्होंने देखा कि एक चंडाल आ रहा है, जो रसोई का अन्न हर कर ले जाने के लिए तैयार खड़ा था। भूख के मारे उसका सारा शरीर दुर्बल हो गया था। उसके मुख पर बड़ी दीनता छा रही थी। उसके शरीर में हड्डी और चमड़ी के अलावा कुछ भी नहीं बचा था। तो उसे देखकर ब्राह्मण विष्णुदास का हृदय करुणा से भर उठा। उन्होंने भोजन चुराने वाले चंडाल की ओर देखकर कहा कि भैया जरा ठहरो, क्यों रूखा सूखा खाते हो, ये लोग ही ले जाओ। तो इस तरह कहते हुए ब्राह्मण विष्णुदास को आता देखकर वह चंडाल भय के मारे वेग से भागने लगा, लेकिन अत्यधिक कमजोर हो जाने के कारण थोड़ी ही दूरी पर जाकर मूर्छित होकर गिर पड़ा। चंडाल को भयभीत और मूर्छित देखकर विष्णुदास बड़ी तेज गति से उसके पास आए और उसकी हालत देखकर उसे दया आ गई। तो अपने साफे से उसे हवा देने लगे। थोड़ी देर बाद जब वह चंडाल खड़ा हुआ तो विष्णुदास ने देखा कि वहाँ चंडाल नहीं है, साक्षात भगवान नारायण ही शंख चक्र और गदा धारण किए हुए सामने खड़े हैं। तो अपने प्रभु को इस तरह प्रत्यक्ष देखकर विष्णुदास सात्विक भावों के वशीभूत हो गए और वे स्तुति और नमस्कार करने में भी समर्थ न हो सके। तब भगवान विष्णु ने सात्विक व्रत का पालन करने वाले अपने भक्त विष्णुदास को हृदय से लगा लिया और उन्हें अपने जैसा ही रूप देकर बैकुंठ धाम को ले चले। उस समय यज्ञ में दीक्षित हुए राजा चोल ने देखा कि विष्णुदास एक श्रेष्ठ विमान पर बैठकर भगवान विष्णु के समीप जा रहे हैं। तो विष्णुदास को बैकुंठ धाम में जाते देखकर राजा ने शीघ्र ही अपने गुरु को बुलाया और कहा कि जिसके साथ स्पर्धा करके मैंने इस यज्ञ दान आदि कर्म का अनुष्ठान किया है, वह ब्राह्मण आज भगवान विष्णु का रूप धारण करके मुझसे पहले ही बैकुंठ धाम को जा रहा है। और देखो मैंने कितना बड़ा यज्ञ किया, अग्नि में हवन किया और दान आदि के द्वारा सभी ब्राह्मणों को तृप्त किया, तो भी भगवान विष्णु मुझ पर अभी तक प्रसन्न नहीं हुए। और विष्णुदास को केवल भक्ति के कारण ही श्री हरि ने प्रत्यक्ष दर्शन दिए हैं। अतः जान पड़ता है कि भगवान विष्णु
केवल दान और यज्ञों से प्रसन्न नहीं होते। उन प्रभु का दर्शन कराने में भक्ति ही सबसे बड़ा कारण है। इस तरह कहकर राजा अपने भांजे को राज सिंहासन पर अभिषिक्त कर दिया। क्योंकि राजा चोल के कोई संतान नहीं थी, वे बचपन से ही यज्ञ की दीक्षा लेकर उसी में संलग्न रहते थे, इसीलिए उन्हें कोई पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। यही कारण है कि उस देश में अब तक भांजे ही राज्य के उत्तराधिकारी होते हैं। तो भांजे को राज्य देकर राजा यज्ञशाला में गई और यज्ञ कुंड के सामने खड़े होकर भगवान विष्णु को संबोधित करते हुए 3 बार उच्च स्वर से कहने लगे कि हे भगवान विष्णु, आप मुझे मन, वाणी, शरीर और क्रिया द्वारा होने वाली अविचल भक्ति प्रदान कीजिए। इस तरह कहकर वे सबके देखते ही देखते अग्नि कुंड में कूद पड़े। बस उसी क्षण भक्त वत्सल भगवान विष्णु अग्नि कुंड में प्रकट हो गए और उन्होंने राजा को हृदय से लगाकर अपने श्रेष्ठ विमान पर बिठाया और अपने साथ बैकुंठ धाम को ले चले। तो इस तरह जो विष्णुदास थे वे तो पुण्यशील नाम से प्रसिद्ध भगवान के पार्षद हुए और जो राजा चोल थे उनका नाम सुशील हुआ। भगवान श्री हरि विष्णु इन दोनों को अपने समान रूप देकर अपना द्वारपाल बना लिया। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। अब अपने सुनते हैं भागवत कथा का आगे का अध्याय। प्रेम भाव से सुनते रहिए। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान के अनंत स्वरूपों की जय हो। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, भगवान की यह गजेंद्र मोक्ष की पवित्र लीला समस्त पापों का नाश करने वाली है। इसे तो मैंने तुम्हें पूरे विस्तार से सुना दिया है। अब मैं तुम्हें रेवत मनवंतर की कथा सुनाता हूँ। ध्यान से सुनना। 5वें मनु का नाम था रेवत। वे चौथे मनु तामस के सगे भाई थे। उनके अर्जुन, बलि, विंध्य आदि कई पुत्र हुए। उस मनवंतर में इंद्र का नाम विभु और भूत्रे आदि देवताओं के प्रधानगण थे। हे परीक्षित, उस समय हिरण्य रोमा, वेदशिरा, उद्रव बाहु आदि सप्त ऋषि थे। उनमें सुबर ऋषि की पत्नी का नाम था विकुंठा। उन्हीं के गर्भ से वैकुंठ नामक श्रेष्ठ देवताओं के साथ अपने अंश से स्वयं भगवान ने वैकुंठ नाम का अवतार धारण किया। उन्होंने ही लक्ष्मी देवी की प्रार्थना से उनको प्रसन्न करने के लिए वैकुंठ धाम की रचना की थी और वही वैकुंठ लोक समस्त लोकों में श्रेष्ठ है। उन वैकुंठ नाथ के कल्याण में गुण और प्रभाव का वर्णन मैं तुम्हारे आगे पहले भी कर चुका हूँ। वैसे तो भगवान विष्णु के संपूर्ण गुणों का वर्णन तो कोई नहीं कर सकता, सिर्फ वही कर सकता है जिसने पृथ्वी के परमाणुओं की गिनती कर ली हो। ना तो कोई व्यक्ति पृथ्वी के परमाणुओं को गिनने की क्षमता रखता है और ना ही भगवान के गुणों का वर्णन करने की रखता है। देवराज इंद्र का नाम था मंत्रधर्म और प्रधान देवगण थे। उस मनवंतर में हविष्यमान और वीरक आदि सप्त ऋषि थे। जगतपति भगवान जी ने उस समय भी वीराज की पत्नी संभूति के गर्भ से अजित नाम का अंश अवतार ग्रहण किया था। उन्होंने ही समुद्र मंथन करके देवताओं को अमृत पिलाया था तथा वे ही कच्छप रूप धारण करके मंद्राचल की मंथानी के आधार बने थे। तो यह सुनकर राजा परीक्षित पूछने लगे कि हे भगवान ने क्षीर सागर का मंथन कैसे किया? उन्होंने कच्छप रूप धारण करके किस कारण और किस उद्देश्य से मंद्राचल को अपनी पीठ पर धारण किया था? देवताओं को उस समय अमृत कैसे मिला? और भी कौन कौन सी वस्तुएं समुद्र से निकली थी? भगवान की ये लीला तो बड़ी ही अद्भुत है। कृपया करके आप मुझे विस्तार से बतलाइए। तो इस तरह बताते हुए सूत जी कहने लगे कि हे शौनकादिक ऋषियों, भगवान श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित के इस प्रश्न का अभिनंदन करते हुए पहले उनकी सराहना की, फिर भगवान की समुद्र मंथन लीला का वर्णन करना शुरू किया। श्री सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजन, जिस समय की यह बात है उस समय असुरों ने अपने तीखे शस्त्रों से देवताओं को पराजित कर दिया था। उस युद्ध में बहुतों के तो प्राणों पर बन आई थी। वे रणभूमि में गिरकर फिर उठ नहीं सके थे।
दुर्वासा के श्राप से तीनों लोक और स्वयं देवराज इंद्र भी श्रीहीन हो गए थे। यहाँ तक कि यज्ञ आदि धर्म कर्मों का भी लोप हो गया था। यह सब दुर्दशा देखकर देवराज इंद्र, वरुण आदि देवताओं ने आपस में काफी देर तक सोच विचार किया, परंतु वे अपने विचारों से कोई स्थायी निश्चय पर नहीं पहुंच सके। तब वे सारे के सारे सुमेर के शिखर पर स्थित पितामह की सभा में गए। वहां जाकर उन लोगों ने पहले पितामह को प्रणाम किया और फिर उन्हें अपना हाल कह सुनाया। पितामह ने देखा कि देवराज इंद्र, वायु आदि देवता श्रीहीन एवं शक्तिहीन हो गए हैं। लोगों की परिस्थिति बड़ी विकट संकटग्रस्त हो गई है और असुर इसके विपरीत फल फूल रहे हैं। तो पितामह ने अपना मन एकाग्र करके परम पुरुष भगवान का स्मरण किया। फिर थोड़ी देर रुककर प्रफुल्लित मुख से देवताओं को संबोधित करते हुए कहा कि हे देवताओं, मैं शंकर जी, तुम लोग तथा असुर, दैत्य, मनुष्य, पशु पक्षी, वृक्ष और स्वेदज आदि समस्त प्राणी, जिनके विराट रूप के एक अत्यंत सवलपालित स्वरूप अंश से रचे गए हैं, हम लोग उन अविनाशी प्रभु की ही शरण ग्रहण करते हैं। उनकी दृष्टि में ना कोई वध का पात्र है और ना कोई रक्षा का है। उनके लिए ना तो कोई उपेक्षणीय है और ना ही आदर का पात्र है। फिर भी सृष्टि, स्थिति और प्रलय के लिए समय समय पर वे रजोगुण, सतवगुण और तमोगुण को स्वीकार किया करते हैं। जिस समय उन्होंने प्राणियों के कल्याण के लिए सतवगुण को स्वीकार कर रखा है, इसीलिए यह जगत की स्थिति और रक्षा का अवसर है। अतः हम सब उन्हीं जगत गुरु परमात्मा की शरण ग्रहण करते हैं। वे देवताओं के प्रिय हैं और देवता उनके प्रिय हैं, इसीलिए हम निज जनों का वे अवश्य ही कल्याण करेंगे। देवताओं से इस तरह कहकर पितामह देवताओं को साथ लेकर भगवान अजित के निज धाम बैकुंठ में गए। वह धाम तमोमयी प्रकृति से परे है। इन लोगों ने भगवान के स्वरूप और धाम के संबंध में पहले से ही बहुत कुछ सुन रखा था, परंतु वहां जाने पर उन लोगों को कुछ भी दिखाई नहीं पड़ा। इसीलिए पितामह एकाग्र मन से वेदवाणी के द्वारा भगवान की स्तुति करने लगे। पितामह कहने लगे कि हे भगवान, आप निर्विकार, सत्य, अनंत, आदि पुरुष, सबके हृदय में अंतर्यामी रूप से विराजमान, अखंड एवं अनंत हैं। मन जहाँ जहाँ जाता है वहाँ वहाँ आप पहले से ही विद्यमान रहते हैं। वाणी आपका निरूपण नहीं कर सकती। आप समस्त देवताओं के आराधनीय और स्वयं प्रकाश हैं। हम सब आपके चरणों में नमस्कार करते हैं। आप प्राण, मन, बुद्धि और अहंकार के ज्ञाता हैं। इंद्रियां और उनके विषय दोनों ही आपके द्वारा प्रकाशित होते हैं। अज्ञान आपका स्पर्श नहीं कर सकता। प्रकृति के विकार, मरने जीने वाले शरीर से आप रहित हैं। जीव के दोनों पक्ष, अविद्या और विद्या, आप में बिल्कुल ही नहीं है। आप अविनाशी और सुख स्वरूप हैं। सतयुग, त्रेता और द्वापर में आप प्रकट रूप से ही विराजमान रहते हैं। हम सब आपकी शरण ग्रहण करते हैं। यह शरीर जीव का एक मनोमय चक्कर, रथ का पहिया है। 10 इंद्रियां और 5 प्राण, ये 15 इसके अरे हैं। सता, रज और तम, ये 3 गुण इसकी नाभि हैं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये 8 इसमें पहिए का घेरा है। स्वयं माया इसका संचालन करती है और यह बिजली से भी अधिक शीघ्रगामी है। इस चक्कर के धुरे हैं स्वयं परमात्मा। वे ही एकमात्र सत्य हैं और आज हम उनकी शरण में हैं, जो एकमात्र ज्ञान स्वरूप, प्रकृति से परे एवं अदृश्य हैं, जो समस्त वस्तुओं के मूल में स्थित अव्यक्त हैं और देश, काल अथवा वस्तु से जिनका पार नहीं पाया जा सकता, वही प्रभु इस जीव के हृदय में अंतर्यामी रूप से विराजमान रहते हैं। विचारशील मनुष्य भक्ति योग के द्वारा उन्हीं की आराधना करते हैं। जिस माया से मोहित होकर
जीव अपने वास्तविक लक्ष्य को अथवा स्वरूप को भूल गया है। वह माया भी उन्हीं की है और कोई भी उसका पार नहीं पा सकता। परंतु सर्वशक्तिमान प्रभु अपनी उस माया तथा उसके गुणों को अपने वश में करके समस्त प्राणियों के हृदय में समभाव से विचरण करते रहते हैं। जीव अपने पुरुषार्थ से नहीं, उनकी कृपा से ही उन्हें प्राप्त कर सकता है। हम उनके चरणों में नमस्कार करते हैं। यूँ तो हम सारे देवता और ऋषिगण भी उनके परम प्रिय सतौम्य शरीर से ही उत्पन्न हुए हैं, फिर भी उनके बाहर भीतर एक रस प्रकट वास्तविक स्वरूप को हम आज तक नहीं समझ पाए हैं। तब रजोगुण एवं तमोगुण प्रधान असुर आदि तो उन्हें जान ही कैसे सकते हैं। उन्हीं प्रभु के चरणों में हम नमस्कार करते हैं। उन्हीं की बनाई हुई यह पृथ्वी उनका चरण है। इसी पृथ्वी पर जरायुज, अंडज, स्वेदज और उद्भिज ये 4 प्रकार के प्राणी रहते हैं। वे परम स्वतंत्र, परम ऐश्वर्यशाली, पुरुषोत्तम, पर ब्रह्मा हम पर प्रसन्न हों, हम आपकी शरण में हैं। यह परम शक्तिशाली जल उन्हीं का वीर्य है। इसी से तीनों लोक और समस्त लोकों के लोकपाल उत्पन्न होते हैं, बढ़ते हैं और जीवित रहते हैं। वही परम ऐश्वर्यशाली पर ब्रह्मा हम पर प्रसन्न हों, हम आपकी शरण में हैं। श्रुतियाँ कहती हैं कि चंद्रमा उस प्रभु का मन है। यह चंद्रमा समस्त देवताओं का अन्न, बल और आयु है। वही वृक्षों का सम्राट एवं प्रजा की वृद्धि करने वाला है। ऐसे मन को स्वीकार करने वाले परम ऐश्वर्यशाली प्रभु हम पर प्रसन्न हों, हम आपकी शरण में हैं। अग्नि प्रभु का मुख है। इसकी उत्पत्ति ही इसीलिए हुई है कि वेद के यज्ञ आदि कर्मकांड पूर्ण रूप से संपन्न हो सके। यह अग्नि ही शरीर के भीतर जठरा अग्नि रूप से और समुद्र के भीतर बड़ नावल के रूप से रहकर उनमें रहने वाले अन्न, जल आदि धातुओं का पाचन करता रहता है और समस्त द्रव्यों की उत्पत्ति भी उसी से होती है। ऐसे परम ऐश्वर्यशाली भगवान हम पर प्रसन्न हों, हम आपकी शरण में हैं। जिनके द्वारा जीव देवयान मार्ग से ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है, जो वेदों की साक्षात मूर्ति और भगवान के ध्यान करने योग्य धाम है, जो पुण्य लोक स्वरूप होने के कारण मुक्ति के द्वार एवं अमृत में है और काल रूप होने के कारण मृत्यु भी है। ऐसे सूर्य जिनके नेत्र हैं, वे परम ऐश्वर्यशाली भगवान हम पर प्रसन्न हों, हम आपकी शरण में हैं। प्रभु के प्राण से ही चराचर का प्राण, उन्हें मानसिक, शारीरिक और इंद्रिय संबंधी बल देने वाला वायु प्रकट हुआ है। वह चक्रवर्ती सम्राट है, तो इंद्रियों के अधिष्ठात देवता हम सब उनके अनुचर हैं। ऐसे परम ऐश्वर्यशाली भगवान हम पर प्रसन्न हों, हम आपकी शरण में हैं। जिनके कानों से दिशाएं, हृदय से इंद्रिय गोलक और नाभि से वह आकाश उत्पन्न हुआ है, जो 5 प्राण अपान, उदान, समान और व्यान, 10 इंद्रिय, मन, 5 असु, नाग, कुरम, क्रेकल, देवदत्त और धनंजय एवं शरीर का आश्रय है, वही परम ऐश्वर्यशाली भगवान हम पर प्रसन्न हों, हम आपकी शरण में हैं। जिनके बल से इंद्र, प्रसन्नता से समस्त देवगण, क्रोध से शंकर, बुद्धि से ब्रह्मा, इंद्रियों से वेद और ऋषि तथा लिंग से प्रजापति उत्पन्न हुए हैं, वही परम ऐश्वर्यशाली भगवान हम पर प्रसन्न हों, हम आपकी शरण में हैं। जिनके वक्ष स्थल से लक्ष्मी, छाया से पितरगण, स्तन से धर्म, पीठ से ऐधर्म, सिर से आकाश और विहार से अप्सराएं प्रकट हुई है, वही परम ऐश्वर्यशाली भगवान हम पर प्रसन्न हों। जिनके मुख से ब्राह्मण और अत्यंत रहस्यमय वेद, भुजाओं से क्षत्रिय और बल, जंगाओं से वैश्य और उनकी वृत्ति व्यापार कुशलता तथा चरणों से वेद बाह्य शूद्र और उनकी सेवा आदि वृत्ति प्रकट हुई है, वही परम ऐश्वर्यशाली भगवान हम पर प्रसन्न हों, हम सब आपकी शरण में हैं। जिनके अधर से लोभ
और ओष्ठ से प्रीति, नासिका से कांति, स्पर्श से पशुओं का प्रिय काम, भौहों से यम और नेत्र के रोमों से काल की उत्पत्ति हुई है, वही परम ऐश्वर्यशाली भगवान हम पर प्रसन्न हों। पंचभूत, काल, कर्म, सतव आदि गुण और जो कुछ विवेकी पुरुषों के द्वारा बाधित किए जाने निर्वाचनीय या अनिर्वाचन विशेष पदार्थ हैं, वे सब के सब भगवान की ही योग माया से बने हैं, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। वही परम ऐश्वर्यशाली भगवान हम पर प्रसन्न हों। हे प्रभु, हम सब आपकी शरण में हैं। जो माया निर्मित गुणों में दर्शन आदि वृत्तियों के द्वारा आसक्त नहीं होते, जो वायु के समान सदा सर्वदा असंग रहते हैं, जिनमें समस्त शक्तियाँ शांत हो गई हैं, उन अपने आत्म आनंद के लाभ से परिपूर्ण आत्म स्वरूप भगवान को हम नमस्कार करते हैं। हे प्रभु, आप हम पर प्रसन्न हों। हम आपके शरणागत हैं और चाहते हैं कि मंद मंद मुस्कान से युक्त आपका मुख कमल अपने इन्हीं नेत्रों से देखें। आप कृपया करके हमें उसका दर्शन कराइए। हे प्रभु, आप समय समय पर स्वयं ही अपनी इच्छा से अनेकों रूप धारण करते हैं और जो काम हमारे लिए अत्यंत कठिन होता है, आप उसे सहज ही कर देते हैं। आप तो सर्वशक्तिमान हैं, आपके लिए इसमें कौन सी कठिनाई है? ऐसा कोई कार्य नहीं जिसे आप कर नहीं सकते। विषयों के लोभ में पड़कर जो देह अभिमानी दुख भोग रहे हैं, उन्हें कर्म करने में परिश्रम और क्लेश तो बहुत अधिक होता है, परंतु फल बहुत कम मिलता है। अधिकांश में तो उनके हाथ विफलता ही लगती है, परंतु जो कर्म आपको समर्पित किए जाते हैं, उनको करने के समय ही परम सुख मिल जाता है। वे स्वयं फल रूप ही हैं। भगवान को समर्पित किया हुआ छोटे से छोटा कर्माभ्यास भी कभी विफल नहीं होता, क्योंकि भगवान जीव के परम हितैषी, परम प्रियतम और आत्मा ही है। जैसे वृक्ष की जड़ को पानी से सींचना, उसकी बड़ी बड़ी शाखाओं और छोटी छोटी डालियों को भी सींचना है, वैसे ही सर्वात्मा भगवान की आराधना संपूर्ण प्राणियों की और अपनी भी आराधना है, जो तीनों काल और उससे परे भी एक रस स्थित है, जिनकी लीलाओं का रहस्य तर्क वितर्क से परे है, जो स्वयं गुणों से परे रहकर भी सब गुणों के स्वामी हैं तथा इस समय सतव गुण में स्थित हैं। हे प्रभु, हम आपको बार बार नमस्कार करते हैं। जब देवताओं और पितामह ने सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि की इस प्रकार स्तुति की, तो वे प्रसन्न होकर उन सब के बीच में ही प्रकट हो गई। उनके शरीर की प्रभा ऐसी थी मानो हजारों सूर्य एक साथ उगाए हों। इससे आगे क्या हुआ, यह अपने सुनेंगे कल के अध्याय में। नित्य नियम से सुनते रहिए। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो। अब अपने सुनते हैं लपसी और तपसी की कहानी। बोलो लपसी तपसी की जय हो। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहा करता था। उसमें पति पत्नी के अलावा उनके 2 बच्चे थे। एक बेटा था, एक बेटी थी। ब्राह्मण दंपति बहुत ही सरल स्वभाव के थे। समय मिलने पर प्रभु का स्मरण किया करते थे। उनकी बेटी बहुत ही संस्कारी और सुशील थी, लेकिन उनका बेटा आवारा किस्म का था। वह कोई काम धाम नहीं करता और ना ही कभी अपने माँ बाप का कहना मानता था। समय के साथ दोनों बहन भाई बड़े हो गए। बहन की शादी कर दी गई, पर भाई का वही हाल था। उसके माँ बाप ने उसे समझाया कि बेटा, अब हम वृद्ध हो चले हैं, तुम कोई काम किया करो, लेकिन उस पर उनकी बातों का कोई असर नहीं होता था। तो एक दिन ब्राह्मणी अपने पति से कहने लगी कि स्वामी, आप बिल्कुल काम छोड़ दीजिए। जब घर में कुछ भी नहीं होगा तो यह अपनी जिम्मेदारी समझेगा और काम पर लग जाएगा। तो ब्राह्मण ने दूसरे दिन से काम पर जाना छोड़ दिया। तो यह देखकर उनके बेटे ने कोई काम नहीं किया और चोरी करने चला गया। आते जाते राहगीरों को लूट लेता और उसी से अपने घर का गुजारा किया करता था।
तो उसकी लूटने और चोरी करने की आदत से सारे गांव वाले उसे लपसी कहने लगे। तो लपसी की इस हरकत से उसके माँ बाप बहुत ही दुखी रहते थे, पर वह किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं था। इसी तरह समय बीतता गया। एक दिन की बात है कि लपसी एक पीपल के पेड़ पर बैठा था। तभी शिव पार्वती जा रहे थे। पार्वती माता गहनों से लदी हुई थी, तो लपसी उन्हें देखकर सोचने लगा कि सूरत के कितने गहने हैं, आज ये सारे के सारे लूट लूँगा तो मुझे कई महीनों तक चोरी नहीं करनी पड़ेगी। तो वह लूटने के इरादे से पीपल की ओट में होकर बैठ गया। जैसे ही शिव पार्वती वहाँ से जाने लगे तो लपसी एकदम से शिव पार्वती के सामने आकर कहने लगा कि जल्दी से जितने सारे गहने पहन रखे हैं उतार दो। तो पार्वती माता कहने लगी कि तुम चोरी क्यों करती हो, तुम्हें पता है चोरी करना पाप है। तो लपसी कहने लगा कि क्या करूं, घर पर मेरे माँ बाप हैं, मेरी एक भांजी है, उनके लिए दोनों समय भोजन की व्यवस्था कहाँ से करूं, मुझे कोई काम तो आता नहीं है। तो लपसी की बात सुनकर पार्वती माता कहने लगी कि तुम जो चोरी करके पाप करते हो, इस पाप का भागी कौन बनेगा। तो लपसी कहने लगा कि मेरे घर वाले सारे बनेंगे। तो पार्वती माता कहने लगी कि कोई नहीं बनेगा, पाप के भागी केवल तुम बनोगे। तो लपसी कहने लगा कि मैं लूट खोस कर उन्हीं के लिए लेकर जाता हूँ, तो पाप के भागी तो उन्हें बनना ही पड़ेगा। तो लपसी की बात सुनकर पार्वती माता ने हंसकर कहा कि हम यहीं पर बैठे हैं और तुम अपने घर जाओ, अपने घर वालों से पूछो कि कोई तुम्हारे पाप का भागी बनेगा क्या। तो यह सुनकर लपसी भागा भागा अपने घर आया और अपनी माँ के पास गया और कहने लगा कि माँ, मैं चोरी करके लाता हूँ, राह चलते राहगीरों को लूटता हूँ, तुम्हारे लिए ही तो करता हूँ। तो तुम मुझे एक बात बताओ, चोरी करने से जो पाप लगता है तो आप मेरे पाप के भागी बनोगे। तो लपसी की बात सुनकर उसकी माँ कहने लगी कि बेटा, मैंने तो तुमसे नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, हमें तो 2 वक्त की रोटी चाहिए, मैं तो तुम्हारी पाप की भागी नहीं बनूंगी। तो माँ के मुंह से इस तरह की बात सुनकर लपसी तो हैरान हो गया। फिर वह अपने पिताजी के पास गया और जाकर कहने लगा कि पिताजी, मैं जो कुछ भी लूट खोस के लाता हूँ वो आपके लिए ही तो लाता हूँ। देखो मैंने लूट कर कितना धन इकट्ठा कर लिया है, कितने ऐशो आराम है तुम्हारे। अगर मैं चोरी नहीं करता तो क्या ये सब हमें मिलता। पिताजी, मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ कि चोरी करने से पाप लगता है, तो उस पाप में आप मेरे भागीदार बनोगे क्या। तो लपसी की बात सुनकर उसके पिताजी कहने लगे कि बेटा, मैंने नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, मैं तुम्हारे पाप का भागी नहीं बनूंगा। तो माँ बाप के मुंह से इस तरह की बात सुनकर वह बहुत ही उदास हुआ और सोचने लगा कि मैं कितने महीनों से चोरी कर रहा हूँ, ना जाने मुझ पर कितना पाप चढ़ गया है, और ये तो बोल रहे हैं कि पाप के भागी हम नहीं बनेंगे, तो अब क्या होगा। तो वह बड़े ही दुखी मन से शिव पार्वती से मिलने के लिए चल पड़ा। जैसे ही घर से बाहर निकलने लगा तो उसकी छोटी सी भांजी दरवाजे पर खेल रही थी। उसे पता नहीं था कि पाप पुण्य क्या होता है, तो वो कहने लगी कि मामा, पाप की भागी मैं बनूंगी। तो उसके इस तरह कहते ही लपसी ने उसे गोद में उठाया और चल पड़ा। शिवजी भगवान और पार्वती माता के पास जाकर कहने लगा कि घर वालों ने पाप का भागी बनने से मना कर दिया है और एक यही है जो पाप की भागी बनने को तैयार है। फिर लपसी बड़े ही दीन स्वर में कहने लगा कि हे भगवान, मैं समझ गया हूँ कि चोरी करना पाप है। आज तक जो मैंने काम किया वो बहुत ही गलत था, लेकिन अब मैं इसका प्रायश्चित करना चाहता हूँ। अब तुम ही बताओ, मुझे मेरे पापों से मुक्ति कैसे मिलेगी। तो उसकी बात सुनकर शिव पार्वती बहुत ही खुश हुए और लपसी को कच्चे सूत का एक छोटा सा गोला देते हुए कहा कि लपसी, ये सूत लो और इस पीपल के चारों ओर परिक्रमा लगाओ। जब यह सूत समाप्त हो जाएगा तब तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो यह सुनकर लपसी बहुत ही खुश हुआ। सोचने लगा कि छोटा सा गोला है, अभी लपेट कर घर चला जाऊंगा, उसके बाद में कभी कोई पाप नहीं करूंगा।
फिर उसने अपनी बांजी को कंधे पर बैठाया और पीपल की परिक्रमा लगानी शुरू कर दी। अब भगवान का वह सूत खत्म कहाँ होने वाला था। लपसी चक्कर लगाता गया पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। चक्कर लगाते लगाते 1 महीने, 6 महीने, साल, पूरे 12 साल बीत गए पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। 12 साल बाद एक बार फिर शिव पार्वती जी वहाँ से गुजर रहे थे तो पार्वती माता ने कहा कि स्वामी चलो लपसी को चलकर देखते हैं। तो शिव जी कहने लगे, वो चोरी करने वाला, लूटने वाला कब का चला गया होगा। तो पार्वती माता कहने लगी कि नहीं स्वामी, चलकर देखने में क्या जाता है, चलो एक बार देखते हैं। तो शिव पार्वती जी जैसे ही पीपल वृक्ष के पास आए तो देखा कि लपसी तो अब भी चक्कर लगा रहा है। वहाँ चारों ओर गहरी खाई हो गई है और लपसी की बड़ी बड़ी दाढ़ी, मूंछें, नाखून बढ़ गए हैं। तो यह देखकर पार्वती माता ने कहा कि देखो स्वामी, आप तो कह रहे थे कि वो कब का ही चला गया, देखो इसके मन में सच्ची भक्ति है। तो पार्वती की बात सुनकर शिवजी ने कहा कि चलो अभी देख लेता हूँ। तो यह कहकर शिवजी ने एक सोने का कड़ा लपसी के आगे फेंक दिया। तो लपसी ने झट से उसके ऊपर पैर कर लिया। फिर अचानक से उसका ध्यान शिव पार्वती जी की ओर गया तो वो हाथ जोड़कर कहने लगा कि भगवान, अब तो मेरे पाप समाप्त हो गए होंगे, आप मुझे यहाँ से जाने की आज्ञा दीजिए, आपका यह सूत अभी तक खत्म नहीं हुआ है। तो शिवजी भगवान ने कहा कि तुम्हारे पाप कर्म भी अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। तो शिवजी की बात सुनकर लपसी कहने लगा कि भगवान, मुझे पूरे 12 वर्ष हो गए हैं आपकी भक्ति करते करते और अब भी आप मुझ पर शक कर रहे हैं। तो शिवजी ने कहा कि अपना पैर उठाओ। तो जैसे ही लपसी ने अपना पैर उठाया तो उसके पैर के नीचे सोने का कड़ा था। तो यह देखकर लपसी शर्मिंदा हो गया और कहने लगा कि प्रभु, गलती हो गई, मुझे माफ़ करो, आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। तो शिवजी कहने लगे कि नहीं लपसी, तुम्हारा पाप ऐसे पूरा नहीं हो सकता, अब तुम्हें 12 वर्ष तक और इसी तरह परिक्रमा करनी होगी, उसी के बाद तुम्हारे पाप समाप्त होंगे। यह कहकर शिव पार्वती वहाँ से चले गए और वह फिर से पीपल के पेड़ की परिक्रमा करता रहा। करते करते 12 साल बीत गए। 12 साल बाद में शिव पार्वती जी वहाँ पर आए तो उन्होंने देखा कि आज भी वो वहीं पर चक्कर लगा रहा है। तो शिवजी ने फिर उसके सामने सोने की अंगूठी फेंकी पर उसने कोई ध्यान नहीं दिया। तो शिवजी भगवान प्रसन्न होकर कहने लगे कि हे लपसी, आज से तुम मेरी तपस्या करके तपसी बन गए हो। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम अपने जीवन में सारे सुखों को प्राप्त करेगा और तूने 24 बरस तक मेरी भक्ति की है, इसका फल भी तुझे अवश्य मिलेगा। जो भी औरत गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगी उसका पुण्य फल तुम्हें मिलेगा। आंगन लीप कर दहलीज नहीं लीपेगी तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर हमारे घर की बहन बेटी को हम सूट, तीवल या साड़ी भेंट स्वरूप देते हैं तो साथ में मोली का धागा और कुछ रुपए नहीं देंगे तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर व्रत और पूजा पाठ में सारी कहानी सुन ले और तुम्हारी कहानी ना सुने तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। कहा जाता है कि तभी से सुबह पहली रोटी गाय की और सुबह की अंतिम रोटी छोटी बनाई जाती है और शाम को अंतिम रोटी बड़ी बनाई जाती है जो कुत्ते की होती है। और दिए से दिया भी नहीं जलाया जाता और घर की बहन बेटियों को सूट और तीवल के साथ भेंट स्वरूप कुछ रुपए भी जरूर दिए जाते हैं। और उसी दिन से हर व्रत कथा के बाद में लपसी तपसी की कहानी जरूर सुनी जाती है और कथा समाप्त होने पर कहा जाता है कि लपसी का फल लपसी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले। हमारी पूजा पाठ का, हमारे व्रत का और हमारी कहानी का पुण्य फल हमें मिले। बोलो लपसी तपसी की जय हो। तो ये थी लपसी और तपसी की कहानी। लपसी तपसी 2 भाई नहीं थे। लपसी और तपसी एक ही आदमी का नाम था। लूट कर लाता था, इसीलिए उसे लपसी के नाम से पुकारते थे। और फिर भगवान की तपस्या करने के कारण
उसे तपसी के नाम से जाना जाने लगा। बोलो लपसी तपसी की जय हो। अब अपने सुनेंगे कथा सुनने वाले श्रोताओं के नाम। आज का पहला कमेंट है परमेश्वरी रघुवीर सिंह दिल्ली से। दूसरा है संजय, सोनिया, हिताक्षी, दीपेश, मयंक हरियाणा से। और तीसरा है श्यामवती, सुषमा, गौरी, शिवम, निष्ठा, रूपेश, पूर्वी, कार्तिक, विष्णु हरियाणा से। सरला रानी करणपुर से। सुरेंद्र शर्मा, श्रीमती रजनी देवी, आशा अग्रवाल, लड्डू, मोहित, अंकुर अग्रवाल आगरा से। रजनी बड़ोला उत्तराखंड से। आशा शर्मा, विष्णु, ज्योति, अंशु भीलवाड़ा से। श्रीमती शर्मा अलीगढ़ से। श्रीमती यशोदा, अंजलि, बबली, विकी ओडिशा से। अपराजिता मीना श्रीवास्तव नेपाल से। रुक्मणी शर्मा अंबाला से। कमला गुरुग्राम से। आरती खैरावर अगरखर से। सुनीता पंवार, कृषु पंवार मध्य प्रदेश से। कोमल निर्मल मुंबई मीरा रोड से। अनिल कुमार टिहरी करनाल से। लक्ष्मी, सुमित्रा, शिवराज हीरो, सोवा शर्मा पोखरा से। बीनू मेहरा दिल्ली से। नीमा मठपाल रामनगर से। उषा शर्मा राजस्थान से। यूएन तिवारी, इंदिरा तिवारी लखनऊ से। दिल्ली बहादुर भंडारी, सरिता भंडारी, नम्रता भंडारी, सूरज भंडारी नेपाल से। राधा रोहिला दिल्ली से। वंदना वर्मा इंदौर से। सीमा जोशी, रवि कुमार जोशी दिल्ली से। मोनिका नागर तिगांव से। श्रीचंद यादव गया बिहार से। नीलम जायसवाल हैदराबाद से। गीता गोस्वामी, सुनीता गोस्वामी, शिव गोस्वामी मेरठ से। मंजू चौधरी भीलवाड़ा से। संजीव कंसल, कविता कंसल, हितेश कंसल, आरुष कंसल, रानी कंसल मुजफ्फरनगर से। मीरा अग्रवाल बंगाल से। शोभा कुंवर पुरोहित अहमदाबाद से। सुनीता रानी मेरठ से। बीना देविका कनिका वासने अलीगढ़ से। विमला नेपाल से। इंदिरा रावत, मोहित रावत पलवल से। निर्मला सिसोदिया दिल्ली से। नंदा पांडुरंग पुजारी ब्रह्मपुरी महाराष्ट्र से। चंद्रकांता दिल्ली से। सुदेश शर्मा, बीके शर्मा लुधियाना से। सरोज अग्रवाल जबलपुर से। मंजुला कपूर पंजाब से। श्याम सुंदर गोरखपुर से। संगीता अग्रवाल, कमला देवी अग्रवाल दुलिया महाराष्ट्र से। निर्मला पांचाल करनाल से। संगीता नागर तिगांव से। शांताबेन वाघेला गुजरात के मंडल से। उषा जांगीड़ सोजत सिटी से। पूनम यादव करेली से। रीना साहू झांसी से। श्रीमती कमलेश जबलपुर से। देवी सिंह, कार्तिक, पायल, सौम्या, उमा रघुवंशी गजबा सौदा से। कुसुम बघेल दिल्ली से। विमल कलका से। पूजा पाठक उत्तराखंड देहरादून कोसानी से। योगेश्वरी भटनागर राजस्थान से। अंजू शर्मा सिरसा से। सावित्री ईश्वरलाल रामचंदानी, राजेश, मीनू, निखिल रामचंदानी गाजियाबाद से। सीताराम जायसवाल
शकुंतला जायसवाल वाराणसी से, स्मिता सीताराम गायकवाड़ महाराष्ट्र से, राधिका मिश्रा, जानवी मिश्रा, सचिन मिश्रा, सोनम मिश्रा, माधवी मिश्रा, गौरी मिश्रा, सीता मिश्रा बाराबंकी से। आप सभी श्रोताओं का तहे दिल से धन्यवाद। अपना सहयोग हमेशा यूं ही बनाए रखना। नित्य नियम से कथाओं को सुनना और ज़्यादा से ज़्यादा विष्णु भक्तों में शेयर करना। श्री हरि के आशीर्वाद से आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हों। सभी श्रोताओं के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।